नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपीटीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का लेसन 2 सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर है बाल अधिकार, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की। 11 दिसंबर सन 1992 को भारत सरकार ने बाल अधिकारों को स्वीकार किया। ये 2 पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, क्योंकि इस पर 1 नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान। क्या प्रावधान है? मुख्य प्रावधान पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा मुख्य प्रावधान है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। चौथा प्रावधान है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार। 5वां है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। छठा प्रावधान क्या है? यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। 7वां प्रावधान है बच्चों को नशीले द्रव्यों के प्रयोग से रोकना। 8वां है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाए। जैसे कि अनाथालय से बच्चे गोद लिए जाते हैं, वहां बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। 11वां प्रावधान है लैंगिक शोषण से बचाना। और 12वां है बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान। 12वां प्रावधान है सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भी भर्ती होने पर निषेध। बाल अधिकार के उद्देश्य देख लेते हैं। बाल अधिकार के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा मुख्य उद्देश्य है शोषण, श्रम, व्यापार तथा बाल विवाह से। तीसरा उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराना। और चौथा उद्देश्य है बच्चों को यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। राष्ट्रीय बाल नीति देख लेते हैं। नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी क्या है? 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान है राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना बनानी चाहिए। दूसरा प्रावधान राज्य द्वारा बालकों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए।
तीसरा है राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चौथा प्रावधान है बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम ना हों। पांचवा प्रावधान है राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार से बच्चों को बचाना चाहिए। छठा है विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की क्या घोषणा की गई है? पहली घोषणा है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरी घोषणा है कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। और तीसरी घोषणा की है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 5 तक सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्त करना। और पांचवा है प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का प्रबंध कराना। पांचवा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर 300 रुपये व उच्च प्राथमिक स्तर पर 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा थी। आगे देख लेते हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था दोस्तों? ये 2006 में आया था या 2006 में बना था। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बाल अधिकार के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या प्रावधान थे? अनुच्छेद 23 में बालात श्रम। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 23 में बालात श्रम। इसके अनुसार मानव का व्यापार एवं बेगार का मीन्स जबरदस्ती श्रम करवाना। नेक्स्ट प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 24 में बाल श्रम। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से श्रम करवाना, कारखानों आदि में कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। क्या है? अनुच्छेद 24 में दोस्तों बाल श्रम है और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से श्रम करवाना, कारखानों आदि में कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। ये दूसरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।